नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, घड़ी। पीछे हम 4 वीडियो मैंने आपके लिए डाले हैं कैलेंडर टॉपिक के। आपने एंजॉय किया होगा, घर पे बैठ कर पढ़े होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, घड़ी। ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है और आगामी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलो आओ बात करते हैं घड़ी पे। देखो, मैंने आपके सामने एक घड़ी का चित्र बनाया है। आमतौर पर हम साधारण भाषा में बात करते हैं तो घड़ी के अंदर आप सबको पता है 3 टाइप की सुइयां होती है। कितने टाइप की सुइयां होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे छोटी और सबसे मोटी सुई की बात करें तो वह सुई है घंटे वाली सुई। सबसे छोटी और सबसे मोटी सुई की बात करें तो वह सुई कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई। और एक सुई होती है मिनट की सुई। कौन सी सुई होती है? मिनट की सुई। यह सुई सबसे न तो बड़ी होती है और न ही सबसे मोटी होती है। और एक सुई होती है सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड की सुई। तो घड़ी के अंदर आपको मुख्यतः 3 सुइयां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। हम घड़ी की साधारणतः बात करें तो आप सबको एक चित्र दिख रहा होगा, वापस बात कर रहा हूं, और उस चित्र में मैंने 1 से लगाकर 12 तक अंक लिखे हैं। और नॉर्मली अपने घरों में जो घड़ियां होती है उनमें ऐसे ही आपको अंक देखने को मिलेंगे। देखो, साधारण से आप मेरी बातों पे गौर करना। इस घड़ी के अंदर 12 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं। मान लो ये घड़ी अभी 8 प्रेजेंट में एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस घड़ी के अंदर अभी 12 बजे हैं। मान लो कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। और ये घड़ी यहां से स्टार्ट हो गई। मान लो ये चल रही है घड़ी, ठीक है? ये घड़ी चल रही है, देखो ये चल रही है और घूम के वापस यहीं आ गई। अब जो भी घड़ी के अंदर सुइया होता है, मिनट वाला हो, चाहे घंटे वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो, जहां पर होता है और घूमकर वापस अपनी स्थिति पर वहीं आता है, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है हमेशा ध्यान रखना। कोई भी सुइया जहां पर हो और घूमकर वापस वह अपनी वही स्थिति पर आता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले मैं घंटे वाले सुई की बात कर रहा हूं, घंटा वाली सुई की बात कर रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना, क्या बताया मैंने? मान लो घंटा वाला सुइया अभी 12 पे है और ये घूम के वापस 12 पे आ गया। आपको पता है कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का बना। इसको अगर मैं काट दूं तो आप सबको पता है, मान लो 1 घंटे में, 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पूरी घड़ी के अंदर कितने भाग होते हैं? 12 भाग होते हैं, ठीक है? एक भाग कितने डिग्री का होता है? एक भाग कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो 12 भाग कितने डिग्री के हो जाएंगे? 360 डिग्री के। तो आप सबको पता चल गया होगा मेरी बात का, क्या कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री में, और 30 डिग्री का। और 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इसी आधार पर हम मिनट वाली सुई से भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो मिनट वाली सुई भी यहीं पर है 8 प्रेजेंट में, मिनट वाली सुई भी यहीं पर है और मिनट वाली सुई घूमनी स्टार्ट हो गई। ये लो, मिनट वाली कोई सुई है जो अब घूम रही है और वापस घूमकर इधर ही आ जाएगी। आप सबको पता है 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं भाई? 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? आप सबको पता है 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 काट दूं मैं, ये लो 0 से 0 काट दिया मैंने। तो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बना भाई? 1 घंटे नहीं, सॉरी 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बना? 6। 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बना?
6 डिग्री का। बना या नहीं बना? वापस बताता हूं मैं, 1 घंटे वाली बात निकाल देता हूं। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। मान लो, वापस बात करता हूं, मिनट वाली सुई 8% में यहां पर है, ठीक है। यहां से घूमना स्टार्ट हुई, ये लो, और वापस घूमकर यहां आ गई, ठीक है। कितना टाइम लगा इसको? 60 मिनट का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 60 मिनट का। कोई भी सुई मैंने आपको बताई जहां पर हो, घूम के वापस उसी स्थान पर आए, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का, ठीक है। 0 से 0 काट दिए मैंने। 36 का 6 से डिवाइड किया, कितनी बार चला गया? 6 डिग्री, ठीक है। कितने मिनट घूमी है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सॉरी, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। और 1 मिनट में 6 डिग्री का। उसी प्रकार मैं सेकंड की सुई की बात करूं, मान लो मेरी सेकंड की सुई भी यहां पर है। सेकंड की सुई भी कहां पर है? यहां पर है। यहां से घूमना स्टार्ट हुई, कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाया? 360 डिग्री का, ठीक है। और कितने सेकंड लगी इसको घूमने में? 60 सेकंड लगी। तो इसको भी 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये भी 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 सेकंड का। वापस बात करता हूं, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और 60 मिनट में 360 डिग्री का। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। तो ये तीनों बातें आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब इसके जो भी टाइप है हम आगे रीड करेंगे। रीड करने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, छोटी सी बात, मेरे ख्याल से वो मैं सूत्र के माध्यम से समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों, अब देखो आपके लिए पहला टाइप कौन सा टाइप है? घड़ी के माध्यम से दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना। ज्यादातर एग्जाम के अंदर यही टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और आपको रेलवे डी ग्रुप के अंदर, एनटीपीसी के अंदर पीछे जो एग्जाम हुए थे आपको देखने के मिलेंगे, या फिर मैं अदर राजस्थान पुलिस की बात करूं या कोई भी एग्जाम की बात करूं, तो ज्यादातर आपको जो इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। देखो पहली विधि कौन सी विधि है? कोण विधि, या फिर दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना। एग्जाम्पल कैसे आता है? देखो मान लो कोई एग्जाम्पल है, लिख रहा हूं मैं, किसी घड़ी के मध्य या किसी घड़ी के अंदर 4:40 मिनट हो रहे हैं। 4:40 हो रहे हैं किसी घड़ी में, 4:40 हो रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालो या कोण बताओ, कोण बताओ। तो देखो इसे ज्ञात करने का आसान सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा 2। आपको ये सूत्र लगाने से पहले एक बात ध्यान में रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप यहाँ पे 11 कहां से लेके आए? ये जो आपने 11 लिख रखा है वो आप कहां से लेके आए? अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है। कौन कौन सी? घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली, ठीक है। घंटे वाली 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? रिपीट कर रहा हूं, 30 डिग्री का। मिनट वाली 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री का। अब मान लो आप देखो मेरी तरफ, मान लो ये घंटे वाली सुई घूमना स्टार्ट हो गई, ये वापिस यहीं पर आ गई, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री।
अब मैं यहाँ पर घंटे वाली सुई ने घुमा के, घंटे वाली सुई को तो यही रखता हूँ, यहाँ कहाँ 12 पे रखता हूँ, और मिनट वाली सुई को घुमाता हूँ, ये देखो, और घूम के यहाँ आ गई। कौन सी सुई यहाँ आई? मिनट वाली सुई घूमकर वापस कहां पर आ गई? 12 पर आ गई। और अब जैसे ही मिनट वाली सुई घूम के 12 पर आएगी तो घंटे वाली सुई कहां पर चली जाएगी? 1 पर चली जाएगी। जैसे ही मिनट वाली सुई घूम के वापस 12 पर आएगी, घंटे वाली सुई कहां पर चली जाएगी? 1 पर चली जाएगी। अब देखो इन दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का डिफरेंस हो गया? 5 मिनट का डिफरेंस हो गया। इन दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का डिफरेंस हो गया? 5 मिनट का डिफरेंस हो गया। और ये डिफरेंस हर बार चलता है जब घड़ी, घंटे वाली सुई 60 मिनट चलती है तो मिनट वाली सुई यहाँ पर 55 मिनट चलती है। और ये डिफरेंस हर बार रहता है कब? जब घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में बजते हैं। तो इसी प्रकार घंटे को तो मैं देखो, जब घंटा होगा तो घंटा तब भी होगा जब घड़ी के अंदर 60 मिनट पूरे होंगे। आप ऐसे बोल सकते हो क्या 11:59 हो या 59 मिनट हो, तो ऐसे कह सकते हो क्या 12 बज गए? नहीं ना, आप ऐसे ही कहोगे ना 11:59 मिनट हो रहे हैं, 11:59 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही पूरे 12 बजेंगे तो आप बोल सकते हो 12 बज गए, ठीक है। उसी प्रकार मेरे कहने का मतलब यह है कि घड़ी के अंदर जब 60 मिनट पूरे होते हैं तब भी हम उसको बजे बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर मिनट आप सबको पता है, मिनट 1 भी हो सकती है और मिनट 59 भी हो सकती है, इसलिए मैं मिनट को तो छोटा लिख सकता हूं पर घंटे को मैं छोटा नहीं लिख सकता। मिनट को तो मैं छोटा लिख सकता हूं पर मैं घंटे को छोटा नहीं लिख सकता। तो उसी के माध्यम से मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं इसको 60/55 लिखूं, 60/55 लिखूं और अगर इसको बार 5 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये छोटे हो रहे हैं, हो गए ना, छोटे छोटे हो गए। पर मैं इसको 12 नहीं लिख सकता, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों नहीं लिख सकता? कि घंटा तब भी होगा तब 60 मिनट पूरे होंगे, पर मिनट 1 भी हो सकती है और मिनट 59 भी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर कितने लिखे? 11 लिखे। कितने लिखे? 11 लिखे। और इसी के माध्यम से देखो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है किसी घड़ी में 4:40 मिनट हो रहे हैं। मिनट क्वेश्चन में हमें दे रखी है तो मिनट की जगह मैं कितना लिख दूंगा? मिनट की जगह लिख दूंगा मैं 40। लिख दिया। अब देखो 60 का 60 बता दिया मैंने, 60 यहाँ पर कैसे आए? किसी घड़ी में कितने बजे हैं? 4 बजे हैं, तो बजे की जगह मैं कितने लिख दूंगा? 4 लिख दूंगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर आप 2 कहां से लेके आए? तो 2 मैं कहीं से नहीं लेके आया, बस आपको पता होना चाहिए कि घंटे और मिनट वाली सुइयां 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पर कितने लिख दिए? 2 लिख दिए। अब इसको हल कर दो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 440, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 240। 440 में से मैं 240 निकाल दूंगा तो आपके सामने कितने निकल कर आएंगे? 200। और 200 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो आपके सामने कितने डिग्री का कोण निकल कर आ जाएगा? 100 डिग्री का कोण निकल कर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसे समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल और लेके आया हूँ इसी विधि का। देखो क्या क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 8:20 मिनट हो रहे हैं। किसी घड़ी में 8:20 मिनट हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगा? एक बात और बता दूं, आपको बुक के अंदर इसकी और भी टाइप देखने को मिलेगी, पर जो मैं ये टाइप बता रहा हूँ वो सबसे आसान और सबसे बेस्ट टाइप है। और एक बात और ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चनों में आपको ये क्वेश्चन 360 डिग्री में से भी घटा के दिखाता है कई बार। अगर मान लो ये जो आप आंसर निकाल रहे हो वो आंसर ना आए तो आप हमेशा ध्यान रखना 360 में से घटा के भी देख लेना, वो आंसर भी हो सकता है। वहां पर क्या लिखा होगा? दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण होगा? वहां पर ऐसा लिखा आएगा घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? क्या लिखा होगा?
घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण लिखा हो तो आप 360 में से घटा देना। घंटे और मिनट की सुई में से अगर कोण पूछे तो आप कितने डिग्री में से घटा देना, 360 डिग्री। वहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्या लिखा होगा एक बार वो बता दूं, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। अगर ऐसा लिखा हो दोनों सुइयों के मध्य तो ऐसा है। अब देखो वही क्वेश्चन, वही टाइप, वही प्रोसेस, सारी की सारी बात मैंने बता रखी है। मिनट की जगह आप क्या लिख दो, मिनट की जगह आप लिख दो 20, ठीक है। और घंटे की जगह आप क्या लिख दो, घंटे की जगह आप लिख दो 8। कितने लिख दो 8। क्यों 8 क्यों लिख रहे हो भाई, ट्यूशन में किसी घड़ी में 8 बजकर बोल रहा है इसलिए आप 8 ही लिखोगे, ठीक है ना। डिवाइड कर दो 220 480। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कोई ऐसे मत कर देना कि सर 220 तो प्लस के हो रहे हैं और माइनस के 480 आ रहे हैं, तो ये तो आप घटाओगे तो 260 माइनस के आएंगे। भाई ऐसा नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम कोण निकाल रहे हैं, हमें बोर्ड मास या कोई जोड़बाकी नहीं कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और 220 में से मैं 480 निकालूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे भाई, 260 बचेंगे। और डिवाइडेशन कितने का करूंगा मैं इसमें, वही 2 का, 260 में 2 का डिवाइड करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 130 डिग्री का कोण निकल कर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दूं, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, तब तक आप इसको देखो, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। और दोस्तों आपके लिए एक एग्जांपल और आपके सामने है, आप इसे कोशिश करो मेरे से पहले निकालने की। देखता हूं मैं कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो मेरे से आंसर निकालने से पहले ही आप आंसर दे दो। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं पूरा समझाकर निकालने की कोशिश करता हूँ। किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 3:40 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ 3:40। वही सूत्र, क्या सूत्र है भाई, 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट। और मैं यहाँ पर मिनट में लिख कर सीधा 40 मिनट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये लो, अब क्या लिखूं, 60 बजे। कितने बजे हैं भाई, 3 बजे हैं। कितने बजे हैं, 3। डिवाइडेशन भाई 2 का, 11 से 40 का मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 440। कितना आएगा, 440। 60 में से 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा, 180। कितना हो जाएगा भैया निकल कर, कितना हो जाएगा ये निकल कर, 260। कितना हो जाएगा, 260 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा आंसर, 130 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का। इसको ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ आपके लिए, इसे ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा समय यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज करता हूँ, अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। 6:20 हो रहे हैं, दोनों सुइयों के मध्य लिखा है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करें। किसी घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, तो घंटे व मिनट की सुई के बीच में, मिनट की सुई के बीच में कोण निकालो या फिर कोणे बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर करना। मैंने आपको एक बात बताई थी इस क्वेश्चन के अंदर है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर घंटे व मिनट की सुई की बात करें तो आपको हमेशा 360 में से घटाकर आंसर देने हैं। क्या, वही एग्जाम्पल 11 इंटू 20 माइनस 60 इंटू 6 डिवाइडेड 2। इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 माइनस 360 बट्टा 2। 220 में से 360 निकाल दो, कितने बचे, 140। कितने बचेंगे, 140। अब देखो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं।
या तो आपको आंसर क्या मिलेगा, या तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक बार देख लेना भाई, 70 डिग्री होगा, सॉरी 70 डिग्री होगा यहाँ पर, माफ करना 70 डिग्री होगा। यहाँ तो आपको आंसर 70 डिग्री मिलेगा। और अगर 70 डिग्री ना मिले तो आप क्या करना, 360 में से 70 निकाल देना, ठीक है, 360 में से 70 निकाल देना, कितना आ जाएगा आंसर है, 290 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर है, 290 डिग्री आ जाएगा भाई। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए दूसरा टाइप लेके आ रहा हूँ। घड़ी टॉपिक के अंदर ही कौन सा टाइप है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब बड़ा आसान सा टाइप है और बहुत ही अच्छा टाइप है। आप सबने दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण तो आपने सबने देखा ही होगा, देखा है ना, सबने देखा है मेरे ख्याल से। दर्पण नहीं देखा तो आओ मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो क्या वगैरह ये कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं स्थिति बाईं ओर तथा बाईं स्थिति दाईं ओर प्रतीत होती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब हम अपने दर्पण के सामने अपना चांद सा मुखड़ा देखते हैं, आप सबको पता है, आपने देखा ही होगा, देखते हैं ना, तो आपको प्रतीत होता है कि जैसे हम देखते हैं ना वैसे हमें चेहरा नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब है हम ऐसे देखेंगे तो हमें चेहरा उल्टा दिखाई देगा, है ना, जैसे हम देखेंगे उसका ठीक हमें चेहरा अपना कैसा दिखाई देगा, विपरीत दिखाई देगा। यदि इसका कहने का मतलब यहीं पर यही है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं स्थिति बाईं ओर तथा बाईं स्थिति दाईं ओर प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा और ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, दायां बायां दिखेगा और बायां दायां दिखेगा। यही क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। आसान सा टाइप है। अगर इसमें क्या बोल रहा है ये कि जब वास्तविक समय देखकर, वास्तविक मतलब एक्चुअल समय देखकर, एक्चुअल टाइम देखकर प्रतिबिंबित समय पूछे, मतलब है आपको वास्तविक समय एक्चुअल समय देते और आपको प्रतिबिंब यानी दर्पण के अंदर समय पूछे, या फिर प्रतिबिंब समय देकर यानी दर्पण का समय देकर वास्तविक समय पूछे, तो दिए गए समय को आप 1160 में से घटा देंगे। कितने में से घटा देंगे, 1160 में से घटा देंगे। इसकी एक कंडीशन और अप्लाई होती है, ये बात मैं हटा रहा हूं, कौन सी, कि दर्पण प्रतिबिंब में दाईं स्थिति बाईं ओर तथा बाईं स्थिति दाईं ओर प्रतीत होती है। एक बार मैं ये बात हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या, कि अगर दिया गया समय हमेशा ध्यान रखना क्या, कि 11 से 1 के बीच हो। यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है ये, आप सब ध्यान में रखना। यदि दिया गया समय 11 से 1 के बीच हो, 11 से 1 के बीच हो तो यदि दिया गया समय 11 से 1 के बीच हो तो आप कितने में से घटाओगे, 2360 में से घटाओगे। कितने में से घटाओगे, 2360 में से घटाएं। कब, कितने में से घटाएं, 2360 में से घटाएं। और इसके अलावा जो भी समय आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो आप कितने में से घटाओ, 1160 में से घटाओ। अच्छा, अगर आपको ये बात थोड़ी सस्पेंस लगे या ना समझ में आए तो और मेरा एक मतलब इजी वे है क्या, कि आप कुछ मत करना, आपको सिर्फ ये बात देखनी है क्या, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे। जब भी आपको क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे, जो भी आपको समय दिया गया हो, आप सीधा डायरेक्ट 2360 में से घटा देना। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर 2360 में से घटाओ तो ये ध्यान रखना जो 2360 है वो रेलवे समय है। मान लो आप कोई क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, किसी घड़ी में मान लो 8:35 दिखाई दे रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब मान लो क्वेश्चन ये है मेरा, तो 2360 में यहां पर लिखूंगा, ये लो 2360 लिख लिया मैंने। कितना समय बोला मैंने, 8:35
35 मिनट। कितना? 8:35। तो वास्तविक समय क्या होगा? तो मैं 60 में से 35 निकाल दूंगा, कितने बचे मेरे पास? 25। और 23 में से 8 निकाल दूंगा, कितने बचे मेरे पास? 15। कितने बचे? 15। अब मैं 15 को 3 भी बोल सकता हूं, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है आपको? 15 को मैं 3 भी बोल सकता हूं, 15 को मैं 3 भी बोल सकता हूं। अब देखो ये समय क्या बताया मैंने? 11 से 1 के बीच, तो 23:60 में से घटाओ, अन्यथा आप 11:60 में से घटाओ। अगर आप 11:60 में से घटाओगे ये क्वेश्चन, तो भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। देख लो, ये 11:60 कितने कितने घटाने हैं भाई? 8:35। ये लो 8 और ये लो 35। ठीक है, 60 में से 35 गए भाई 25, 11 में से 8 ये 3। दोनों क्वेश्चन समान है, दोनों चीज समान है, फर्क बस इतना है कि अगर दिया गया समय 11 से 1 के बीच हो तो आप 23:60 में से घटा सकते हो, अन्यथा आप 11:60 में से घटा सकते हो। ये 23:60 जो आपको समय दिखाई दे रहा है वो रेलवे समय है, और जो 11:60 समय दिखाई दे रहा है वो अपना घर वाला समय है। और हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसी घड़ी हो, ऐसी क्लॉक हो जिसमें 24 बजते हो। तो बताओ ये दोनों टाइप समझ में आज के आए या नहीं आए? इस टाइप के एग्जाम्पल मैं कल आपको और करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे वीडियो देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और पीछे के जो वीडियो है उनको भी रिवाइज करते रहें। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपका अच्छा से अच्छा पूरी की पूरी रीजनिंग क्लियर करूं। पूरी की पूरी रीजनिंग मेरा वादा है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। बस आपको मेरा साथ देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके मुझे बताना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताओगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।